सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिससे हमसे किसी ने पूछा है। ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको मोहम्मद इरफान ने पूछा है। तो मैं पहले वो क्वेश्चन जल्दी से बता दूं, उसके बाद हम लोग आज टॉपिक की बात करेंगे ना। तो बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना। ये मत समझना कि सर आज टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा और टाइप बदल के मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। लेकिन उससे पहले भाई ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, क्योंकि उन कह रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं बताऊँगा। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये तानिया ने पूछा है हमसे, तानिया राज ने हमसे पूछा है। देखिए क्या कह रहा है कि किस सीआई की दर से, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का मिश्र धन 2 वर्ष में 441 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फार्मूला ही लगेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है ट्रिक, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी, आप फार्मूला लगा लीजिए, बहुत आसानी के तरीके से लग जाएगा ना। देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या दिया गया वो देख लो। मूलधन कितना दिया गया 400, यानी कि P दिया गया है हमको 400, P दिया गया है 400। उसके बाद हमको P कितना दिया गया है बताओ जरा, P कितना दिया गया? P दिया गया हमको 441, सॉरी A दिया गया है 441, यानी कि मूलधन दिया गया 400, मिश्रधन दिया गया 441, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, समय हमको दे दिया गया है 2 वर्ष, और हमसे वो दर पूछ लिया गया है कि दर बताओ कितनी होगी। तो फार्मूला एक होता है, जरा देख लो, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, यानी कि A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ये आपका फार्मूला होता है। A के स्थान पर A रख देंगे, P के स्थान पर P रख देंगे, R मतलब रेट यानी कि दर ज्ञात करना है तो दर को दर ही रहने देंगे, n का मतलब समय, यहाँ पर समय रख देंगे बस। देखो A कितना है मेरा 441, तो मैं रख दूंगा 441 बराबर P मेरा कितना है 400, तो मैं रख लूँगा 400। यहाँ देख लेना P और ब्रैकेट इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा। देखिए भाई, मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको बताना पड़ेगा तब आप नहीं लगा सकते हो। ये सब चीज़ें भाई छोटी क्लासों से सीखते आए हो, ये सब आप खुद कर सकते हो कि यहाँ पर हाँ गुणे का चिन्ह लगा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमको पता नहीं, तो रेट के स्थान पर रेट ही रखेंगे, बटे कितना हो जाएगा मेरा 100, यही तो हो जाएगा ना, बटे 100 की पावर n, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 400 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो इधर 441 बटे कितना हो गया हमारा 400 बराबर, इधर कितना बच गया बताओ, इधर कितना बच गया, इधर बच गया तुम्हारा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2, यही बच गया। अब क्या करो, 400 और ये 441 और 400 को कुछ ऐसे तोड़ो कि पावर 2 आ जानी चाहिए बस, जितनी यहाँ पावर होगी उतनी पावर यहाँ आनी चाहिए। समझ लो, अगर यहाँ 3 होता तो आप 3 के रूप में तोड़ते, 4 होता तो 4 के रूप में तोड़ते, ऐसे करके तोड़ो। अब हमको याद है कि हमारा जो 441 है, 441 ये हमारा 21 का स्क्वायर है, 21 गुणे 21 करोगे तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा 2121 का स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21 करेंगे तभी तो मेरा 441 आएगा। तो मैं 441 के स्थान पर 21 और 400 मेरा 20 का है, इसकी पावर में 2 कह सकता हूँ, इसकी पावर में 2 कह सकता हूँ, और बराबर इधर करेंगे तो ये मेरा क्या बचा 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना बच गया 2। समझे। अब क्या करना, पावर बराबर हो गई, यानी कि समय बराबर समय से समय कट गया, इधर बचा 21 बटे 20 और इधर बचा आपका 1 प्लस R बटे 100। अब हम इसको इस तरफ सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला याद है तब आप लगा सकते हो, ठीक है ना। इधर क्या बचा 21 बटे 20, तो हम लिख लेंगे 21 बटे का 20 बराबर, इधर कितना बचा 1 प्लस R बटे 100, तो मैं लिख लूँगा 1 प्लस R बटे 100। अब क्या करेंगे, ये एक हमारा प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा,
तो हो जाएगा 21/20 माइनस का 1 बराबर का r/100। अब क्या करेंगे, 20 एक कम 20, और अगर 20 से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 20/20, यानी 20 एक कम 20, 20 माइनस 21/20 बराबर का r/100। अगर यहाँ पर घटा लोगे 20 से 21 तो कितना बचेगा, 1, ये हो जाएगा 1/20 बराबर का r/100। दिख रहा है ना, r/100। चलिए इस तरफ लगा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ बच गया, ऊपर 1 बच गया भाई, 21 से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे तुम्हारा 20 हो गया बराबर, इधर कितना बच गया, r/100। तो मैं लिख लूँगा r/100, मैं क्या लिख लूँगा, r/100। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, यानी कि कितना आ गया, r बराबर 5 बराबर r, और चाहे इसको कहो r बराबर 5%, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में आती है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर कि r बराबर कितना आ गया, 5%। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो आप लगा सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो आप लगा सकते हो। देखिए उन्होंने हमसे क्या था, 7-8 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन भाई इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सभी क्वेश्चन बता पाऊँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप खुद लगा लेंगे। और हाँ, उनकी बुक में जो 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से भैया 2 या 3 क्वेश्चन गलत दिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन गलत दिए हैं। शुरुआत के 5-6 नंबर क्वेश्चन गलत दिए, क्योंकि उनमें दर दी नहीं गई है और हमसे मिश्र धन पूछा है। उसमें दर नहीं दी गई, हमसे मिश्र धन पूछा है, तो हम बिना दर दिए कैसे बता पाएंगे कितनी दर से ब्याज हम खा रहे हैं, कितनी दर से ब्याज मिल रहा है, ये नहीं बता सकते ना। तो क्या करना, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा मोहम्मद इरफान जी ने जो हमसे पूछा था, बहुत इजी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है और अभ्यास नंबर 3 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैंने बताया भी नहीं है। अब आप वो इसी वक्त समझ लीजिए, उसके बाद टॉपिक की बात करेंगे, है ना। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका क्वेश्चन था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लेना, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। फार्मूला, अब आप फार्मूला है, कुछ भी पूछे फार्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा, कुछ भी पूछे फार्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रिक इसकी होती है, इसकी ट्रिक होती है, लेकिन इतना लेंथी सवाल होता है कि आप इसकी ट्रिक नहीं अप्रूव कर सकते, आप इसकी ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, समझ में नहीं आएगा। बताने को तो मैं बता सकता हूँ, अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा CI एंड SI कब, उस वाली क्लास में, टेट वाली क्लास में, वहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना, अगर लगाना होगा तब। वैसे आपको तो डीएलएड में ट्रिक लगाना नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट लगाइए, आप कॉन्सेप्ट लगाइए तभी नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नहीं नंबर कम मिलेंगे। जहाँ जिसमें छोटी ट्रिक थी मैंने आपको बता दी, इसमें ट्रिक लंबी, ठीक। अब चलिए, जो हमसे मोहम्मद इरफान ने पूछा था वो क्वेश्चन था तुम्हारा संख्या रेखा से, संख्या रेखा से क्वेश्चन था हमारा। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन था उनके में कि 8 + 6, 8 + 6 को संख्या रेखा से जोड़ो, को संख्या रेखा पर जोड़ो, ये था उनका क्वेश्चन। वैसे बहुत थे लेकिन एक बता रहे हैं, सब लगा लेंगे, एक बता देंगे भाई, गारंटी देना सब लगा लोगे आप। देखो संख्या रेखा तुम्हारी ऐसे होती है, मैंने एक रेखा खींच लिया, मैंने एक रेखा खींच लिया। अब संख्या रेखा के, संख्या रेखा पर कहीं पर, संख्या रेखा पर कहीं पर आप पहले 0 मानो, संख्या रेखा पर कहीं पर आप 0 मानो। अब 0 मानने के बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पर इंटीजर्स मैंने बताया था, पूर्णांक, पूर्णांक आप यहाँ पर अंकित कर लो। और पूर्णांक हमारे होते क्या है, प्लस में और माइनस में, तो 0 के उस तरफ चाहे एक तरफ, एक तरफ प्लस कर लो, एक तरफ माइनस कर लो। मैंने इधर प्लस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरा हो गया ये 10, फिर 11 12 13 14, ऐसे करके मैंने 14 तक बना लिया। और भी आगे बना सकते थे लेकिन आगे नहीं बनाएंगे। और इस तरफ माइनस में मान लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे करके आप कितने भी बना सकते हो, वो अपने ऊपर है, वो क्वेश्चन के ऊपर है कैसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब देखो कह रहा 8 और 6 को जोड़ना है, 8 और 6 को जोड़ना। अब 8 यानी पहली संख्या 6 जो छोटी हो, तो छोटी 6 है। अब 6 पर रखो अपनी कलम, 6 पर अपनी कलम रखो और 6 से क्या करो, कितना जोड़ना है, 8। तो 6 से 8 अंक आगे बढ़ जाओ, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
14 तक आया कि नहीं आया, तो ये हो गया मेरा 14 तक, ये हो गया 14 तक। लेकिन एक मैंने क्या किया, 6 में 8 जोड़ा। अब 6 तो गए हैं 0 से 6, तो ये भी तो भैया जोड़ेंगे, ये भी तो जोड़ेंगे। तब क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे आपको तीर भी बना लेना कि हम पहले 0 से 6 गए, उसके बाद 6 में जोड़ना था 8, तो 6 से हम लोग 8 गए, ऐसे गए। अब टोटल योग हमको कहाँ दिखाना है, देखिए ये 6 है कि नहीं है, 6 तो ऊपर 6 लिख देंगे, ये 8 है तो ऊपर 8 लिख देंगे। अब टोटल योग कैसे दिखाएंगे, टोटल योग हम नीचे दिखाएंगे, आप ऊपर भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा सकते हो, इसके ऊपर मैं नीचे दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ये टोटल योग कितना हो जाएगा भैया, तो 8 यानी ये 6 नीचे आ गया, ये प्लस हो जाएगा और ये 8 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया 14 हो गया आपका आंसर। ऐसे लगते हैं, चाहे घटाने के लिए कहे चाहे जोड़ने के लिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला। अभी एक घटाने का बता दूं, एक घटाने का बता दूं, देखो कैसे, ये समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको कैसे, अब दूसरा मैं क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूँ। जितने भी टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी भैया, ये बहुत ईजी होता है, इसके दिक्कत बिल्कुल भी मत लीजिए, ये आप कर सकते हो, ये आप अच्छा 6 से पढ़ के आए हो। जैसे यहाँ 8 + 6 था, अब मैं कहूँ -8 -4 और +2, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा। क्या करना है, देखो 0 से आपको पहले 2 तक जाना है, तो ये हो गया 2, मैंने कर लिया 0 से 2, ये आ गया, ठीक है ना। बहुत ढंग होते हैं इसके लगाने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ यही लगा देना। अब -4 जाओ तो 1 2 3 4, -4 यहाँ पर है तो -4 यानी कहाँ से आए, 0 से -4, ये लो 0 से -4 आ गई। अब क्या करें, ऊपर लिख लेंगे, यहाँ है हमारा +2 भाई, 2 है तो 2 इन, तो ये -4 तो ये -4। अब टोटल इनका योग दिखा देंगे, तब आप जानते हो एक माइनस में एक प्लस में, तो -4 + का 2। अब प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। अगर -4 से +2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। -2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आसान था, कुछ भी पूछे आप लोग गर्दा उड़ा सकते हो क्वेश्चन का, कुछ भी पूछे लगा सकते हो, बोलो लगा सकते हो। अगर जिनका क्वेश्चन था उनको समझ में आया है तो बताएं कमेंट में, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो बताएं यस सर मैं अब कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अब बात करेंगे अपने अध्याय की, जो कि हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। आज अनुपात और समानुपात की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो लैंग्वेज वाले बताऊंगा, और लैंग्वेज में टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें मैं टाइप 1 आपको बताऊंगा आज, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके साथी तक अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस टाइम यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण सबके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो क्या करा करें कि यू चैनल पर पहुँच जाया करें, चैनल पर, और वहाँ वीडियो डेली टाइम टू टाइम आती हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि यूट्यूब सबके पास नोटिफिकेशन इस टाइम नहीं पहुंचाता है। अब शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक की, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई जिसका क्वेश्चन है। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज जो मेरा मैथ का टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात, और इसकी क्लास हो जाएगी थर्ड। लेकिन लैंग्वेज यानी भाषा वाले सवालों की आज हमारी पहली क्लास होगी, और इस क्लास में हम आपको टाइप 1 बताएंगे। याद रखना, क्या बताएंगे, टाइप 1 बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। टाइप 1 बताएंगे रेशियो एंड प्रिपरेशन का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन भाई यूपी डीएलएड में आए हुए भी हैं, पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे नहीं ले आए हैं कि कहीं से खींच के ले आए, पूछा गया है। कहा गया 5600 रुपये को एबीसी में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा बताओ। कहा गया 5600 रुपये को एबीसी में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना, ए और बी और सी का अनुपात कितना है, हम इसको सॉल्व करना है, अच्छे से समझना। ए अनुपात
B/C। अब पहले A का अनुपात कितना होगा 2, B और B का अनुपात कितना होगा 7 अनुपात C का कितना अनुपात होगा 5। ठीक, अब देखो कहा गया अनुपात में बांटा गया तो B का हिस्सा बताओ। देखिए अब कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, तो करना क्या है, अरे कुछ नहीं करना, थमो, इसको जोड़ो, कितना है 7 5 12, 2 को कितना हो गया 14, कितना हो गया 7 5 12, 12 2 कितना हो गया 14, तो 14 में ये हो गया, यानी टोटल योग कितना है 14 का, अनुपातों का योग कितना है 14 का। एक बार और बता रहे हैं, अनुपातों का योग कितना है 14। अब देखो, अब इसमें कहा गया है B का हिस्सा बताओ। अब B का हिस्सा बताना है तो 7, B का हिस्सा अनुपात में कितना है 7 तो है, अनुपात में B का हिस्सा कितना 7 तो है, तो 14 में B का कितना हिस्सा है 7, 14 में B का कितना हिस्सा है 7, यही तो बताया गया। और टोटल रुपए कितने हैं 5600, तो गुणे का क्या कर लेंगे हम लोग 5600, काट लो, 14 एकम 14, 14 चौको 56, 2 जीरो बच्चे, 2 जीरो उतार लो, 7 चौके कितना हो गया 28, 2 जीरो बच्चे तो 2 जीरो उतार लो, कितना आ गया 2800, मेरा राइट आंसर आ गया। 2800 मेरा राइट आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जीरो से हीरो बनाएंगे तो बनाएंगे, हाँ जीरो से हीरो बना के रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको सिखा के मानूंगा। देखिए कहा गया था 5600 रुपये को ABC में जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो A का मतलब 2 और B का मतलब 7 और C का मतलब 5, ठीक है ना, तीनों का हिस्सा आ गया। अब कहा गया कि B का हिस्सा बताओ, तो भाई B का जो हिस्सा होगा वो इसी में से तो होगा, तो टोटल कितना है, तो टोटल है 7 5 12 2 14, यानी 14 है टोटल, और 14 में B का हिस्सा कितना 7, तो 14 में 7, यही तो बताया 14 में 7, और गुणे रुपए कितने हैं 5600, तो 14 चौको 56, 400 गुणे 7 बराबर 2800 रुपये है गो, 2800 रुपये आ गया। लेकिन समझो ये तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तब आंसर ठीक, अभी यहाँ पर सबका अलग अलग पूछ लेता, यहीं से एक टाइप और बनाए दे रहा हूँ, अगर पूछ लेता कि तो A का B का C का अलग अलग हिस्सा बताओ, या A का बताओ या C का बताओ, किसी का पूछता, जिसका पूछता उसका ऊपर रख देते बस। अभी यहाँ पर हमसे A का पूछता तब क्या करते, भाई टोटल मेरा 14 है कि नहीं है, 7 5 12 तो 14, A का पूछता तो A कितना है 2 और रुपए कितने हैं 5600, तो जो मेरा आ जाता वो आ जाता 800, A कितना आ जाता 800। ऐसे C से पूछता तो किसी कितना होता है 5 4 9 5 4 20, 2000 आ जाता C का। किसी का भी पूछे आप लगा सकते हो, किसी का भी पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी रुको, जानो नहीं कि सर जी ने लाइक कमेंट शेयर कर दिया तो खत्म, अरे नहीं भाई, अभी तो पहला क्वेश्चन है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते रहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि कुछ रुपयों को राखी मोहन राम के बीच, कुछ रुपए हैं जिनको राखी मोहन और राम के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि मोहन का हिस्सा, किसका हिस्सा, मोहन का हिस्सा राखी के हिस्से से 900 अधिक है तो मोहन का हिस्सा बताओ, तो मोहन का हिस्सा बताओ। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे रुपए तुम्हारे भैया के रुपए से 900 रुपये अधिक हैं, मैंने कहा तुम्हारे रुपए तुम्हारे भैयों के रुपए से 900 अधिक हैं, तो कहने का मतलब तुम्हारे और तुम्हारे भैया के रुपयों में 900 का अंतर है कि नहीं है बताओ। तुम्हारे और तुम्हारे भैया के रुपयों में 900 का अंतर है। लैंग्वेज पकड़ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लैंग्वेज अगर पकड़ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा भाई अधिक है, कहने का मतलब अधिक, तो अंतर ही तो होगा। तुम्हारे और तुम्हारे भैया के रुपए 900 अधिक है तुम्हारे रुपए तुम्हारे भैया के रुपए से, तो अंतर ही तो हुआ। अगर उनको घटा दोगे तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अगर घटा दोगे तब बराबर हो जाएंगे। वही काम यहाँ पर करना,
तीन लोग कौन कौन हैं? तीन लोग कौन कौन? आर से हो गई मेरी राखी, चलिए मैंने यहाँ पर राखी पूरा पूरा लिख लिया, राखी। एम से हो गए हमारे मोहन और आर से हो गए हमारे राम। इन तीनों लोगों के बीच में कितने का अनुपात है? 3:4:5 है ना। अब क्या करें बताओ, क्या करें? अब क्या तीनों का योग करके नीचे लिखें? तीनों का योग करके नीचे लिखें? नहीं लिखेंगे। बताओ क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको रुपए नहीं पता हैं, यहाँ पर हमको रुपए नहीं पता हैं। हम आपसे कह दें कि जाओ पैसों को 2:3:4 में बांट दो, तब तुम कहोगे क्या यार मूर्ख बना रहे हो, पैसे दिए नहीं बता रहे हो, बांट दो, ये तो कहोगे। हम कहें कि जाओ कि तीन लोगों को, राखी, मोहन और राम को 3:4:5 में पैसे बांट दो, तब आप कहोगे क्या पागलपंथी वाली बातें कर रहे हो। अरे पैसा दोगे तभी तो बांटेंगे, पैसा दोगे तभी तो बांटेंगे। ठीक उसी प्रकार अभी पैसे तो पता ही नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि 900 रुपये अधिक हैं। कहने का मतलब राखी और कौन है? मोहन के बीच 900 रुपये अधिक, कहने का मतलब अंतर है। तो यहाँ राखी कौन है? ये। और मोहन कौन है? ये। इनके और इनके बीच में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है भाई? 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? तो अंतर 1 का तो है, 1 रुपये का अंतर है, 1 तो अंतर है। लेकिन यहाँ कितने का अंतर है भाई? अनुपात में 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर है? तो वो है 900 का अंतर। कहने का मतलब अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 900। कहने का मतलब अगर 4 अनुपात से 3 अनुपात घटाओगे तो 1 का अनुपात तो बचेगा। अनुपात 1 का मान अगर 900 है तो किसका पूछा गया है? मोहन का हिस्सा पूछा गया। मोहन का अनुपात कितना था? 4 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 9 चुके हो जाएगा 3600 तुम्हारा आंसर। कितना हो जाएगा? 3600 तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, लग रहा था ये तो कर ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन देखते हैं उनको पढ़ते ही नहीं हैं, पहले हिम्मत हार जाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कि उनके सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अभी जब कभी आप किसी कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन का पेपर देने गए होगे तो आपको पता होगा वहाँ पर जो बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे रहते हैं वही सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, वही सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं समथिंग में, 150 क्वेश्चन आते हैं, समय कितना रहता है? 90 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिनट, इतने तो रहता है। 90 मिनट किसी पेपर में रहता है, किसी पेपर में 120 मिनट। तब आपको एक यानी 60 से 65 सेकेंड एक उस पर मिलेंगे, सॉरी 60 से 65 नहीं, इससे भी कम यानी 1 मिनट से कम भी टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो ये क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है ना, ये क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है, तो हम पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे ना? अरे पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी होती है वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। करना कुछ नहीं, सीधा मेन पॉइंट पकड़ लो बस। 3 लोग कौन कौन थे? मोहन, राम और राखी। मोहन, राम और राखी। अनुपात कितना था? 3:4:5, 3:4:5। अब कहा गया कि हिस्से में 900 अधिक है, किसके? मोहन का हिस्सा राखी के हिस्से से 900 अधिक है। तो कहने का मतलब 900 का अंतर ही तो होगा, उनके दोनों के बीच 900 का अंतर होगा। वहाँ अंतर 900 का है, यहाँ अनुपात में अंतर कितने का? अगर 4 अनुपात से 3 अनुपात घटाएंगे तो 1 अनुपात बचेगा। 1 अनुपात बराबर अगर 900 दिया है 1 अनुपात बराबर 900 दिया है, तो चाहे राखी का पूछे, चाहे मोहन का, चाहे राम का, गुणा करा के बता देंगे। भाई इनका 5 अनुपात है राम का, अगर राम का पूछता तो 9 बचे 4500 आ जाता। मोहन का 4 अनुपात है तो 4 9 तो 3600 आ गया। अगर राखी का पूछता तो अनुपात 3 है तो 9 3 2700 आ जाता। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? वेरी इजी क्वेश्चन भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट के लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन ना। तो अगर आपको समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ भाई नोट्स बनाते रहिए। देखिए जब ये क्वेश्चनों को आप बाद में सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना, तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब कभी इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मिलेगा, आप कहते हैं बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को लगा दोगे, वो भी बिना पढ़े बिना लिखे इस क्वेश्चन को आप लगा लोगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बनाते रहिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, किस टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ धन है, बताया नहीं गया धन कितना है, ठीक, याद रखना कुछ धन है।
कुछ धन ABC के बीच 5:6:4 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो A का हिस्सा कुल धन का कितने प्रतिशत होगा। यहाँ याद रखना किसी का हिस्सा नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। याद रखना यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लोगे। ये क्वेश्चन भाई उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लोगे। दिक्कत बिल्कुल मत लेना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो सबसे पहले देखो कितने बंदे हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो 3 लोग हैं, अंग्रेजी के अक्षर A, B और C। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ से। एक है A अनुपात, एक है B, एक है C। एक A भैया, एक B भैया और एक C भैया, है ना। अब क्या करेंगे, A का अनुपात कितना है तो 5, तो A के नीचे 5 अनुपात। B का अनुपात कितना है 6, तो B के नीचे 6 अनुपात। C का अनुपात कितना है 4, तो C के नीचे 4। अरे अब क्या करें सर, क्या करें। कहा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। कहा गया A का हिस्सा कुल धन का। तो भाई धन तो बताया नहीं गया, लेकिन अनुपात तो दिया गया है, अनुपात तो दिया गया। तो अनुपात का योग कर लो, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किए थे। अनुपात का योग करेंगे 6, 4, 10, 5 कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। कितना योग आ गया टोटल 15। यानी कहने का मतलब इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 15। मैं यहाँ पर 15 लिखे ले रहा हूँ, 15। अब कहा गया कुल धन का, धन पता चल गया 15 है टोटल योग। A का हिस्सा बताओ, A का हिस्सा कितना है 5। और प्रतिशत में बताना है तो तुलना हमेशा कुल धन से तो करोगे, तो तुलना नीचे होती है तुलनात्मक संख्या। और तुलना किससे कर रहे हो 5 से। 5 है A का तो पूछा गया, A 5 है तो 15 5 और गुणे। अब प्रतिशत का मतलब गुणे 100 होता है, तो गुणे 100 कर देंगे। अब काट लेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15। 100 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा आपका राइट आंसर। 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखा समझ में नहीं आया। देखो बहुत अच्छे समझो, सब बताएंगे ना, बहुत अच्छे समझो। कहा गया था कुछ धन, धन नहीं पता था लेकिन बंदे दिए गए थे। मैंने बंदे लिख लिए और 5:6:4 अनुपात दिया गया था, तो 5:6:4 अनुपात दिया गया। अब कहा गया कि कुल राशि का, कुल धन का A का हिस्सा कितने प्रतिशत है। कुल धन भाई, कुल का मतलब योग 6, 4, 10, 5, 15, 15 हो गया। यहाँ देखो 15 बटे में लिख दिए। A का पूछा गया था तो A की तुलना करेंगे कुल धन से, तो A का था 5/15%, का मतलब गुणे 100। 5 तिया 15, 100 भागे 15 बराबर होता है तुम्हारा 33 सही 1/3%। मैंने यहाँ पर भिन्न में निकाला है। अगर किसी ने दशमलव में निकाला है 33.3333 ऐसे कुछ आ रहा होगा तो वो भी एकदम करेक्ट है, तो वो भी एकदम करेक्ट है। ये मत समझना सर आप मिस यहाँ भिन्न में निकाले हो और हम दशमलव में लगाएं तो क्या हमारा आंसर गलत है। बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, आपका आंसर करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, मतलब बहुविकल्पी में आ गया, तब हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसे में दिए हैं तब मेरा सही हो सकता, अगर दशमलव में दिए हैं तब आपका सही हो सकता। लेकिन जिसको तरीका पता है कि चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों लिखना पता है तो वो कर सकता है, ठीक ना, वो कर सकता है। तो दशमलव और 33.33 या 33 सही 1/3 दोनों सही है हमारे, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, अपने वेतन का 50% भाग अपने बेटे, एक व्यक्ति है जो कुछ वेतन पाता है और वेतन का 50% भाग अपने बेटे, 2 बेटे हैं सुरेश और हरीश में 2:3 के अनुपात में बांट देता है, तो किसको कितने रुपए मिले। कहने का मतलब तो हरीश को कितने मिले और सुरेश को कितने मिले। यदि व्यक्ति का वेतन 10,000 हो तो, यदि व्यक्ति का वेतन 10,000 हो तो, ये क्वेश्चन इतना लंबा आपको लग रहा है लेकिन इसका सलूशन माइंड में आ जाएगा, दिमाग में लगा सकते हो भाई, दिमाग में। इतना तो आप रेशियो पढ़ चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। डीएलएड में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा वो क्वेश्चन नहीं लगा सकता है। जिसने लैंग्वेज पकड़ना सीख लिया, कैच करना सीख लिया, क्वेश्चन मुट्ठी में, क्वेश्चन मुट्ठी में, ठीक है ना। क्या करिए, लगाइए
और उसके बाद आंसर दीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग लगाइए, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर और दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। यदि कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 50% भाग दो बेटे सुरेश और हरीश में 2:3 में बांट देता है, अजीब बांट देता है, तो किसको कितने रुपए मिलेंगे यदि व्यक्ति का वेतन 10,000 हो तो। ठीक है ना, 10,000 हो तो हमने तो बता दिया सुरेश को 2,000 मिलेंगे और हरीश को 3,000 मिलेंगे। मोरल क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, कोई व्यक्ति है उसका वेतन कितना है, तो मैं लिख ले रहा हूँ समझाने के लिए, आपको लिख रहा हूँ। वेतन उसको मिल रहा है 10,000। वेतन कितना मिल रहा है 10,000। अब कह रहा है 10,000 का 50% भाग वो बेटों को देता है, लेकिन 50% वो अपने पास रखता होगा, तो बात केवल 50% की करेंगे। और 50% का मतलब आधा होता है, आप जानते हो प्रतिशत वाली क्लास में पढ़ाए थे। अगर मैं 50% की बात करूँ तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 हटाएंगे, और 50 से कम 50, 50 दूना 100 कितना आ जाएगा 1/2, जिसका मतलब होता है आधा। आधा तो होता है, 50% का मतलब आधा तो होता है। तो मैं यहाँ पर प्रतिशत ना निकालूं तो सीधा मैं यह कह सकता हूँ 10,000 का, यानी उसके बाद मैं लिख लूँगा 5,000। बेटों पर इतने तो भैया दिया, बेटों को इतने तो दिया, 5,000 तो दिया, 5,000 तो अपने पास ही रखेगा। अब 5,000 को 2:3 में बांटता है, तो लीगल मेथड इसका क्या होगा, लगाने वाला मेथड क्या होगा, हरीश हैं, कोई सुरेश हैं और कोई हरीश हैं। एस से सुरेश, एच से हरीश, इनका अनुपात कितना है 2:3। अब अलग अलग हिस्सा बताना है तो 3-2 कितना होता है 5। ये मेथड मैंने अभी आपको बताया, 3-2 हो गया 5। अब किसका निकालें, पहले सुरेश का निकाल लें, तो सुरेश हैं 2 और गुणे पैसे कितने हैं 5,000। काट देंगे 5 से 5 एक बार गया, 1,000 बचा, 1,000 दुना कितना हो गया 2,000। कहने का मतलब जो सुरेश का वेतन आ गया, सुरेश को कितने रुपए मिलते हैं, तो 2,000 रुपये सुरेश को मिलते हैं। अभी हरीश को निकालते तो ये सब उतना रहता, जहाँ 2 है वहाँ 3 रख देते, तो 1,000 दिया 3,000 हो जाता आंसर। यानी सुरेश को कितने रुपए मिले 2,000 और हरीश को कितने रुपए मिले 3,000। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान। और बहुत से मेरे साथियों ने आंसर दिया भी है, बहुत से मेरे साथियों ने आंसर दिया है। देखिए ये टाइप 1 है, ये लैंग्वेज का, ये मत समझना सर जी बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। भैया भाषा को आसानी से समझाना पड़ेगा। भाषा वाले जो क्वेश्चन है उसका टाइप 1 है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया टाइप 1 है। अभी तो और जाएंगे भाषा वाले में, अभी तो भाषा वाले में और जाएंगे। यदि तीसरी क्लास से कम 5 या 6 क्लास में आप रेशियो कवर कर पाओगे, 5 या 6 क्लास में रेशियो कवर कर पाओगे। और समझना आपको है, समझाना मेरा काम है। मैं इतना कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, और वीडियो को देखना आपका काम है। वीडियो को देखना आपका काम है। आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। हमारा क्या है, तुम नहीं पढ़ोगे तब भी पढ़ाएंगे, और तुम पढ़ोगे मैं तब भी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो क्या करा करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक मारना और शेयर मारना फटाफट सबके पास। जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, कुछ भी ग्रुप है, सब में वीडियो शेयर कर दीजिए, सब में वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आना चाहिए सबको, ये चीज़ समझनी चाहिए सबको, है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि यदि किसी धन को, कोई धन है, यदि किसी धन को ए बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो बी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। बी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिए, कैच कर लिए, तो क्वेश्चन सॉल्व, आपका क्वेश्चन सॉल्व। लगाइए, वीडियो रोक दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए आंसर कितना होगा। प्रैक्टिस करते रहिए भाई, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी लगाओगे ना। मैं साइड भी हो जाता हूँ, आपको क्वेश्चन पूरा दिखे, आप क्वेश्चन को लगाएं, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आएगा आंसर, तभी आएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए दे रहा हूँ कि यदि किसी धन को ए बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो बी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग होगा। ठीक, अब चलिए, बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, मैं भी लगाऊंगा। धन से अभी मतलब नहीं रखा है कितने लोग हैं, ए और बी, लेकिन कहा गया ए का 3 गुना,
ये क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे ना आता है, बताया था, तो याद है, देख लो क्वेश्चन आ गया। ए का तिगुना, तो ए का क्या हो गया तिगुना, और बी के 5 गुने से, तो बी के 5 गुने से बराबर है, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब आप कहोगे सर इसमें तो अनुपात नहीं पता है, तब हम कैसे बताएंगे कौन सा हिस्सा है? थम्भो ना, रुको, ये आप कहे ढकढकिया नियम जो बताया था कि देखो, अच्छा वो नियम ना लगाओ। मैं 3a को क्या 3 गुणे a कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बताओ। 3a को 3 गुणे a से कह सकता हूँ, क्योंकि एक चर और एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है, बराबर। 5b को मैं 5 गुणे b कह सकता हूँ ना, 5 को हम 5 गुणे b कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, a हमारा इधर कहाँ है, a, बताओ। a अगर हम उधर ले जाएंगे तो a है हमारा गुणे में, चलिए कोई बात नहीं, b है गुणे में, चाहे इधर से इधर ले जाओ, चाहे इधर से इधर ले जाओ, बात एक कहे। मैं b को इधर लाऊंगा, b है गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में। 3 है गुणे में, 3 को उधर ले जाऊंगा, 3 है गुणे में, पहुंच जाएगा बटे में। तो इधर a थे तो a हो गए, बटे b आ गए, बराबर। इधर 5 बचा और 3 गुणे में थे तो इधर बटे में पहुंच गए। अब a का अनुपात है 5 और b का अनुपात, सॉरी, a का अनुपात है 5 और b का अनुपात है 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a अनुपात b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने बताया अनुपात का मतलब बटे भी होता है, तो मैंने बटे को अनुपात में बदल लिया। a बटे b था तो मैंने उसको a अनुपात b कर लिया। a की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं 5 रख दूंगा। b की कितनी है 3, तो मैं 3 रख दूंगा, 5 अनुपात 3। अब कहा गया है कि b का हिस्सा, अब b का हिस्सा कितना है, 3 तो है b का हिस्सा 3, तो मैं 3 लिख रहा हूँ अलग। b का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है, पूरे धन का कौन सा भाग है? भाई देखो समझ लो थोड़ी सी बात, मैंने कह दिया ये तुम्हारे साथ एक एप्पल है, ये तुम्हारे पास एक एप्पल है, मैंने इसको कहा 20 से काट दो, मैंने कहा 20 से काट दो, तब आपने क्या किया 20 से काट दिया। मैंने कहा आपके पास सेब का कितना हिस्सा है, मैंने कहा आपके पास एप्पल का कितना हिस्सा, तो आप कहोगे सर आधा, कहने का मतलब 1/2, यही तो कहोगे। लेकिन अब मैंने कहा अब एक और कट लगा दीजिए, एप्पल में एक और कट लगा दीजिए। अब मैंने कहा आप एक टुकड़ा ले लीजिए, आपसे कहा कि आप ये टुकड़ा ले लो, तब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास अब पूरे एप्पल का कौन सा भाग है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, यानी कि 1/4 भाग तो है, यानी 4 खंड में से 1 खंड मेरा है। भाग ऐसे न बताते हैं, जब कभी आपका भाग पूछेगा तो आप ऐसे न बताना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल यानी b का भाग कितना है 3, लेकिन टोटल धन कितना है 5 + 3 = 8। भाई अनुपात में बताएंगे, क्योंकि हमको धन तो पता ही नहीं, तो अनुपात का तो योग करेंगे, तो 5 3 हो गया 8, तो 8 में से कितना है 3, लो आंसर आ गया 3/8 भाग, 3/8 भाग, ये हो गया आपका आंसर 3/8 भाग। लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की पकड़ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। लैंग्वेज अगर पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो ये थे हमारे टाइप 1, ये लैंग्वेज वालों के थे टाइप 1। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये चीज़ ज़रूर बताना। और साथ में भाई देखिए, कुछ लोगों की मैं आपको आदत बता दूं, कुछ लोगों की आदत जो रियल बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जिनको तो नफ़रत ही नफ़रत है, जिनका तो हमको लगता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर सामने कैमरे के सामने आता हूँ तो मेरी शक्ल देखकर वीडियो डिसलाइक कर देते हैं कि यार ये कहाँ से आ गए, ठीक है ना। तो कभी भी किसी की शक्ल और किसी के पर्सनालिटी देखकर उसका अनुमान मत लगाना। इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं, हो सकता है भाई मेरे अंदर कुछ ऐसा हो जो आपको ख़राब लगता हो, तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करते हैं, वेरी गुड, ठीक। लेकिन कभी किसी की शक्ल और किसी की पर्सनालिटी देखकर उसका अंदाज़ा मत लगाना, ठीक है ना, ठीक। मैं ये बात आपको बताए दे रहा हूँ। और जो समझदार हैं, ज़रूरी नहीं ये बात मैंने इसीलिए बताई, ये बात मैंने बहुत कारणों से बताई है, ये बात मैंने बहुत कारणों से बताई है। अगर जिसके अंदर ज़रा से भी सेंस है वो इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं ऐसे
चलिए छोड़िए नहीं, बात आगे बढ़ जाएगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी तो वीडियो आपको बताना जरूर, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। और आप लोगों को कल मैं पढ़ाऊँगा इसकी भाषा की टाइप 2, भाषा का टाइप 2 मैं कल आपको बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है ना। और जिन साथियों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो 8 बजे, 6:30 बजे और 9:30 बजे वो जरूर आया करें, उनको क्लास मिलेगी। तो ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।